वक्त हम गाजियाबाद के सेक्टर 5 स्थित कल्पना अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप दिखा सकते हैं। और ये कल्पना अपार्टमेंट के अंदर यही वो फ्लैट है जहाँ पे एक 38 वर्षीय व्यक्ति गिरधर सिंह बिष्ट जिनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिवार उनकी लाश का शिनाख्त भी करता है, अंतिम संस्कार भी करता है और उनकी तेरहवीं की जाती है। और जब उनकी 13वीं होता है, भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद वो अपने घर पे आता है और कहता है मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और सब कोई सन्न रह जाता है कि आखिर जिस गिरधर की अंतिम संस्कार की जाती है, जिसके हत्या में 7-6 नामजद लोग हैं, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, वह जिंदा कैसे रह जाता है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर वह लाश किसकी थी जिसे गिरधर समझ करके अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिर पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। परिवार में उनकी मां और बहन उनकी बॉडी को पहचानती है, तो बॉडी पहचानने में, शिनाख्त में कहाँ लापरवाही रहेगी। डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, लाश की पोस्टमार्टम भी किया जाता है और हर कोई कहता है ये गिरधर ही है। तो फिर गिरधर कहाँ से चला आता है। गिरधर बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ अपने घर पे आता है और उसके बाद सवाल उठता है कि जिसकी हत्या हुई थी वे कौन था। दरअसल मामला शुरू होता है, यहाँ पे कुछ मारपीट होती है, कहासुनी होती है, जिसमें गिरधर को पुलिस अरेस्ट करती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लगभग 2-4 दिन जेल में बिताने के बाद जब उसे जेल से रिहा किया जाता है तो गिरधर घर नहीं आता है। घर नहीं पहुंचने पे गिरधर के परिवार वालों की तरफ से गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि गिरधर लापता है, गिरधर की कहाँ है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। फिर गंग नहर में मसूरी में एक लाश मिलती है, सरी गली लाश, जिसके शिनाख्त के लिए लावारिस लाश थी, इसलिए शिनाख्त के लिए गिरधर के परिवार को बुलाया जाता है। और गिरधर की मां और बहन कहती है कि ये लाश गिरधर की है, गिरधर की हत्या हुई है। और उस लाश को पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को लाया जाता है, अंतिम संस्कार की जाती है और 13वीं की जाती है। तब गिरधर आता है। गिरधर के हत्या के आरोप में 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 3 अरेस्ट भी हो चुका था। उन लोगों से बात करेंगे जो इस हत्या में, गिरधर की हत्या के मामले में आरोपित थे, जिनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई थी। लगातार बनी रहेगा हमारे साथ, चल के हम बात करते हैं। जिन 6 लोगों पे नामजद FIR की जाती है, जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिनमें 3 गिरफ्तारियां भी हुई थी, यही वो शॉप है, ऑटोमोबाइल शॉप है। और जो व्यक्ति की गिरफ्तार की गया था जिनकी, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश वर्मा है जी। जी वर्मा जी, क्या बात हो गई थी, हमारे दर्शक को बताइए। जी 16 तारीख को गिरधर ने एक लेडीज को दौड़ाता हुआ हमारे दुकान पे आया। 16 मई को या जून को? 16 मई को जी। 16 मई को आता है, हम बैठे हुए थे, गाली देता हुआ आया। तो वो जो लेडीज आई वो बोलने लगी भैया मुझे बचा लो, मुझे मार रहा है। मैंने बोला गिरधर क्या बात हो गई। गिरधर को मैंने अलग डांट के हटा दिया और लेडीज़ को घर भेज दिया। मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। ये गिरधर सुबह में मुझे टारगेट करके घर से हथौड़ा लेके आता है, जिसका मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है। घर से हथौड़ा लेके आता है, हथौड़ा लेके मैं काम कर रहा था, आके सिर पे मार देता है, जहाँ मेरा इतना खून गिरा है। हाँ, ये मेरा निशान है। ये इसमें मेरे 12 टाँके आ गए। मैं बेहोश हो गया था, मेरे उल्टियाँ होने लगी थी। हमारे 2 भाई और लोग, पब्लिक लोगों ने गिरधारी से फिर मारा पीटी की, बचाव किया मेरा। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ टाँके टूके लगवाए। बाद में पुलिस आई, 112 मुझे भी ले गई, उन्हें भी ले गई। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। पुलिस वालों ने गिरधर को हमें मेडिकल कराया, गिरधर को 151 में जेल भेज दिया। मेरे को बोला कि आप लोग पट्टी उट्टी कराओ, ड्रेसिंग कराओ, ज़्यादा चोट है, लापरवाही मत करना। हम अपने शॉप पे आ गए, हम अपना ट्रीटमेंट कराते रहे। उसके बाद से पता चल रहा है कि 21 तारीख को गिरधर को छोड़ दिया जाता है जेल से। अब गिरधर को छोड़ दिया जाता है, गिरधर घर पे नहीं पहुंचता है, लोगों का कहना है। मैंने ये सुना कि घर नहीं पहुंचा। उस दिन से लोगों ने जाके मसूरी थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से 2 दिन बाद करीब 13 जून को एक बॉडी मिलती है, जिसकी शनाख्त के लिए बुलाते हैं उसे। गिरधर की मां और तहदीर दी कि गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। उसमें 2 दिन बाद एक बॉडी मिलता है 13 जून को। 13 जून को शनाख्त के लिए इसे बुलाया जाता है, इनके परिवार वालों को। इसमें कुछ पहाड़ी लोग जैसे मदन बिष्ट हुए, रविंदर रावत हुए, शरद रावत हुए, पूरन रावत हुए, हेम सिंह बंधानी, ये लोग जाते हैं और
और उसकी शनाख्त करके बताते हैं गिरधारी यही है, फिर उसको पोस्टमार्टम कराते हैं। एक बार नहीं, दो बार पोस्टमार्टम कराते हैं। 2 बार क्यों? 2 बार कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार पुलिस ने कराई, एक बार हमारे सामने हो। दोबारा शनाख्त करने के बाद से दोबारा उन लोगों ने पोस्टमार्टम कराई। उसके बाद से शाम को जाके करीब 25 से 30 लोग हमारे कौशाम्बी थाने पे हंगामा करने लगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद ऐसे बोलने लगे। पुलिस ने हमें करीब 8:30 बजे शाम के समय, हमें दुकान पे तीनों भाई बैठे थे, पुलिस आके हमें जीप में बिठा के लेके सगे भाई हैं? हाँ जी, सगे भाई हैं हम। एक अच्छा, आप तीनों, आप तीनों हम सगे भाई हैं। और पुलिस हमें 8:30 बजे रात में उठा लेती है। हमारे बच्चों को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। मेरी दुकान तक बढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। पुलिस मुझे 2 दिन 2 रात पूछताछ करती रही। मेरे को 16 तारीख को रात में करीब 1 बजे छोड़ा जाता है। वो भी मेरे रिश्तेदारों ने जमानत कराई। वो भी कस्टडी में छोड़ा गया कि आप यहीं रहोगे आसपास, वहाँ नहीं जाना है, मतलब कि हम जब भी बुलाएं तो आपको आना पड़ेगा। बच्चों से दूरी बना के रखना है। फ़ोन हमारा जब्त हो गया। हम जब सोशल मीडिया के माध्यम रिश्तेदारों के यहाँ जब रुके थे तो रिश्तेदारों के यहाँ फेसबुक में देखे कि गिरधारी आ गया है। फिर हमें कल शाम को मैं अपने घर आया, बच्चों बड़े भावुक हुए, बच्चे मेरे बहुत रोए। सुबह दूध लेने जाना था तो मेरे बच्चे मुझे दूध लेने के लिए नहीं जाने दे रहे थे। पापा आप मत जाओ, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इतना, हाँ, आज मेरे बच्चे दुकान नहीं आने दे रहे थे, इतना रो रहे थे। इतना डर का माहौल हमारे बच्चों में फैल गया है कि मुझे दुकान पे आने नहीं दे रहे थे। कह रहे हैं पापा आपको गिरफ्तार कर लेंगे, पापा आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मेरी वाइफ सब्जी लेने जाती थी, ऐसे कहते थे कातिल की पत्नी जा रही है, कातिल की बीवी जा रही है। हाँ, सभी लोग बाग ऐसे हमारे बीवी बच्चों को टॉर्चर करते थे। कहते थे कि मैं इनकी जमानत नहीं होने दूंगा। दुनिया भर के मेरे बच्चे के ऊपर इतना गलत प्रभाव पड़ा कि मैं इतना दुखी हूँ कि मैं खुद इतना डरा हुआ हूँ कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या कहूँ। मेरा कम से कम 15 दिन दुकान बंद रहा। मेरा घर का रोजी रोटी बंद रहा। मेरी मकान की किस्त जाती है, मेरे बच्चों का फीस जाता है। मैं कहाँ से करूँगा, मैं यही सोच रहा हूँ। एक दुकान से हमारा 3 परिवार 4 परिवार का खर्चा चलता है। हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो हमें पता है। हमारी कोई नौकरी नहीं है। हमारे को फांसी के तख्ते तक करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपने पुलिस को नहीं कहा कि हम निर्दोष है? पुलिस क्या पूछताछ कर रही थी 2 दिन तक? पुलिस हमें यही पूछताछ करी कि आप कैसे क्या हो गया। हमने बोला हमारा कुछ भी जांच कर लो, मैंने कोई नहीं मारा। हमारा हाँ नॉर्मली झगड़ा हुआ था। मैं खुद पीड़ित था, मैं खुद तहदीर दिया, मेरा सर फटा, मैं बेहोश हुआ। मेरे को दोबारा प्रताड़ित करने लगे लोग, पुलिस प्रताड़ित करने लगी, नहीं तुमने ऐसे किया वैसे किया। इनके दबाव में आने के बाद से इन लोगों ने इतना हंगामा कर दिया कि मेरे दुकान को भी धमकी देने लगे कि तोड़फोड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे बच्चे घर से बाहर निकलना एकदम वो हो गया कि मेरे बच्चे घर से बाहर तक निकल। कल्पना अपार्टमेंट्स में? जी, मैं कल्पना अपार्टमेंट में रहता हूँ, 5/12 में रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में। आसपास में ही रहते हो? हाँ जी, इसी सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ। तो पहले आपकी लड़ाई उड़ाई हुई थी इससे पहले? नहीं, हमारी कभी गिरधर से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। उस दिन भी जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन मेरे से कोई झगड़ा नहीं था। मैं किसी की बीच बचाव करा दिया था, बस इतना ही हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इल्जाम मुझे दे दिया जाएगा। झगड़ा से पहले आपकी बातचीत होती थी गिरधर से? हाँ, कोई दिक्कत हमें गिरधर से नहीं। क्या करता था गिरधारी? तो ऐसी स्वभाव का था कि ये पता चलता था किसी न किसी को मार देता था, पीट देता था, किसी के पाँव तोड़ देना, किसी की तसली तोड़ देना। बड़े बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो पार्क में बैठते थे, उनके साथ कहा सुनी तुरंत कर लेता था, मार पिटाई कर देता था बिना मतलब के। हाँ, बिना मतलब के, कभी भी उलझ जाता था। इसकी माँ से बोलो तो इसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती थी। क्या कहती थी? कहती थी नहीं तुम लोग हमारे बच्चे को छेड़े हो गए, ये दुनिया भर की बातें, सिर्फ अपना बचाव करती थी, बस दूसरे का कुछ भी हो जाए। मेरा सर फट गया था उस दिन। मेरे बच्चे अगर मेरे कुछ आगे हो जाता, मेरे बच्चों को कौन देखता? मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है मेरा। 5 साल 7 साल की मेरी बच्चे हैं, क्या कैसे मेरा घर चलता। लेकिन अब गिरधर लौट के आया तो सुकून लग रहा है आपको? सुकून तो नहीं है, अभी भी मैं बहुत डर के माहौल में जी रहा हूँ। मैं अभी बहुत पीड़ित हूँ अंदर से। मैं कुछ बयान नहीं कर सकता आपके सामने। मेरे कोई भरोसा थोड़ी है इसका। अभी भी आके मार सकता है वो तो पुलिस वालों को भी धमका देता है। हाँ, हम लोग चौकी पर बंद कराए थे तो पुलिस वालों को भी धमकी दे रहा था कि मैं छूटूंगा तुम लोगों को भी देख लूंगा। पुलिस वाले क्या? हाँ, एक पुलिस वाले ले आ रहा तो मेडिकल करवाने तो नहीं जा रहा था एक से ज्यादा।
पुलिस वाले कह रहे थे कि मैं हमें अकेले नहीं लेके जाऊंगा, तो सच्चों ने 3 पुलिस वालों को और साथ में भेजा, तब हो गया। एक पुलिस वाला डर के मारे ले ही नहीं जा रहा था गाड़ी। ऐसे मनमानी करता है तो सोसाइटी के लोग कुछ नहीं कहते? तब उस टाइम सोसाइटी वाले कुछ नहीं कहते हैं कि किसी को मारता है चाहे पीटता है तो इसे हम बचाव करें, ये ऐसा कुछ नहीं कहता है। उस टाइम कोई कुछ नहीं कहा। आज मर्डर पे आ गया तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये लोग मारे हैं, बल्कि ये सारी बात झूठे। आप तीनों भाई गिरफ्तार हुए थे? हाँ, हम तीनों भाई गिरफ्तार हुए थे। दुकान तक रहे थे अंदर? 2 दिन रहे, 2 रात 2 दिन बंद रहे। पुलिस ने मारपीट भी करा होगा? नहीं, मारपीट नहीं करा हमारे साथ। क्या पूछ रही थी पुलिस? पुलिस यही पूछ रही थी तुमने अपराध किया है नहीं किया है, फोन का लोकेशन, हमारे गांव का पता, यहाँ का पता, सब चीज़ यही सब पूछ रही कहाँ थी। है गाँव आपका? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे अपना रोजगार करते हैं? हाँ जी, यहाँ हम अपने बच्चे पालते हैं, अपने बच्चे पढ़ाते हैं, अपना यही स्कूटर रिपेयर का काम करते हैं। हमें तो डर अब इसलिए लग रहा है जो कि जो 4-5 आदमी हैं जो हमारे ऊपर प्रेशर दिए हैं, इन लोगों से ज़्यादा डर है। अच्छा। हाँ जी, इन लोगों से इसलिए डर रहा है जो कि जब ये कह रहे थे हम फांसी पे चढ़ा के छोड़ेंगे, हमारे बच्चों के सामने भी बोले हैं ये कि किसी से बात करते हुए हमारे बच्चे वहाँ पे सामान ले रही हैं किसी दुकान पे, ये आपस में बात कर रहे थे जी कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, फांसी तक चढ़ाएंगे। तो हमारे बच्चे डर गए थे और घर में आके माहौल इतना हमारा ख़राब हो गया है, हम लोग खाना 4 दिन तक नहीं खाए, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल गया। हम लोग अभी भी सदमे में हैं जी कि क्या होगा आगे, पुलिस क्या करेगी हमारे साथ, इंसाफ दिलाएगी, क्या करेगी हमारे साथ। जो भी घटना घटे हैं इसके खबर लेने वाले हमें आज तक अभी तक कोई पुलिस आके दोबारा भी हमें नहीं पूछी है जी कि भैया आप ठीक हैं या नहीं। तो जब गिरधर लौट के आ गया तब भी आप लोगों से बातचीत नहीं की? नहीं, मैं तो बाहर रहा। मैं बाहर रहा, आज ही तो आया हूँ, अपने पहले दिन शॉप पे आया हूँ। 4-5 लोग ऐसे हैं जो मुझे इतना प्रताड़ित किए हैं। मदन बिष्ट, रविंदर रावत, पूरन सिंह रावत और हेम सिंह बंधानी, संदीप मिश्रा, ये लोग जीडीए में बात तो कर लिए थे कि नगर निगम में कि इनको दुकान तक तोड़वा देते हैं, इनको सोसाइटी से हटवा देते हैं, ये रहने लायक नहीं है। संदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने बोल दिए थे जी कि इनको फांसी तक हम चढ़ाएंगे, ये मेरी वादा है। हालांकि लड़का उसका खुद चोर है, दुनिया जानती है, कामना में रहता है, दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। आपने कहा नहीं मेरे भाई का ही खुद सर फूट गया था, हम- तो क्या मारेंगे? हमसे कुछ नहीं बोला जा रहा है, सारे गढ़वाली एक हो गए हैं, हम 3 आदमी क्या करेंगे, हमारे पीछे कोई आया नहीं। हम लोग कल आए हैं, कल आके सब पूरे जानकारी ली, आज तो दुकान पे बैठे हैं, अभी भी डर लग रहा है हम लोग पे बैठे हुए, कभी भी हमला हो जाएगा। कभी भी हमला हो जाएगा। तो आपने पुलिस से बात नहीं करी क्या वो हमारा एफआईआर वापस लीजिए, अब तो वो आ गया? पुलिस वाले मेरे से कोई बात करने अभी तक नहीं आया। लेकिन एक सवाल और बनता है कि बॉडी घर पे लाई जाती है, पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो किसी न किसी की हत्या तो हुई है। अब वो किसकी हत्या हुई है वो तो आप पुलिस विभाग जानती है कि किसकी बॉडी थी, वो कैसे शनाख्त किए ये लोग, कैसे मुझे दोषी ठहराया गया। मैं पहले से पीड़ित था और मुझे डबल पीड़ित बनाया गया। मेरे सर का चोट इतना बड़ा है, मेरे इतने पैसे लगे, इसका भरपाई 15 दिन दुकान बंद रहा, मेरे घर में आटा चावल तक की इतनी परेशानी हो गया। हमारी कोई नौकरी तो है नहीं, रोज कमाने वाला हूँ, बच्चों को पालता हूँ, फीस देता हूँ, ट्यूशन फीस देता हूँ, कहाँ से आएगा? मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ मेरा जो हान मान का नुकसान हुआ है ये मुझे भरपाई कराया जाए। तो अब आप फैसला हो, अच्छे फैसला हो, हमारे हित में हो, हम ये चाह रहे हैं। अब आप दोबारा एफआईआर करेंगे उन लोगों पे जो आप पे आरोप लगा रहे थे? जी जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम FIR करेंगे। जिन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। जो आदमी हमें परेशान किया, हमें रुलाया है, हमारे बच्चे को रुलाया है, उस तरह उन लोगों को भी हम भी कंप्लेंट डालेंगे जो कि क्यों किया है। तो क्या समय रहा होगा जब गिरधर वो महिला को मार रहा था और आप लोग बचा रहे थे? टाइमिंग करीब 12-1 बजे का समय रहा होगा। हाँ, दिन में 12-1 बजे का समय रहा होगा। अच्छा, तो महिला से क्या लड़ाई थी? महिला से पता नहीं क्या लड़ाई थी, वो मुझे नहीं पता इस बात का। महिला से क्या लड़ाई थी, इसकी क्या नहीं थी। हम तो अपना दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाते, हम दुकान पे ही आप बैठे जानते थे। थे उन महिला को पहले से? हाँ, ये जानते हैं, हमारी सोसाइटी में रहती है, हमारे बगल में रहती है, इतना मुझे पता है, वहीं रहती है। वो एक अंडे की रेडी लगाती है। अच्छा, हाँ, सामने ही लगा दी। तो वो हमला हुआ तो जान बचाने के लिए आप लोगों के पास आए? वो देखिए हम 3-4 लोग यहाँ बैठे होंगे तो ये लोग बचा लेंगे। हमने बस इतना ही किया कि दोनों को अलग कर दिया, बस यही हमारी गुनाह तो थी। उस टाइम वो मान गया था, कुछ नहीं कहा? उस टाइम मान गया था, गाली गुप्ता दे के चला गया था, लेकिन सुबह में उसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, मेरा सर। और सभी मामले का जहां से शुरुआत होती, सभी घटनाओं की जहां से शुरुआत होती घटना की,
वो यही महिला है, अंडे की रेहड़ी लगाती है, ये इनकी दुकान है, शाम के टाइम दुकान लगाती है। इनसे ही शुरुआत करते हैं कि घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा, क्या हो गया था गिरधर के साथ आपकी? मेरा कुछ भी नहीं है भैया, मैं आमलेट बनाती हूँ, कभी अंडे बनाती हूँ तो उसको बदबू आता है। अच्छा, क्या आता है मुझे नहीं पता, वो पीछे पड़ जाता है, एकदम मारने के लिए आ जाता क्या बोलते हैं? है, गाली देता है बहुत गंदा। अच्छा, कभी ईंटा उठा लेता है, कभी एक बार तो पतीला ही उलट दिया पूरा, आपके ऊपर? गरम पतीला उलट दिया था। तो यहाँ पे कोई और अंडे की दुकान है? नहीं आपका ही है? तो क्या कहते हैं, तो कहा है कभी कि दुकान बंद करो ये वो? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, खाली गाली देता है। अच्छा देखते ही गाली देगा, कभी ईंटा उठा लेता है, उसको क्या होता है मुझे नहीं है पता। अच्छा, कभी इनको मार देता है, कभी मुझे मार देता है। अच्छा, कभी आपके भी- हस्बैंड को भी मारते हैं? हाँ, तो उस दिन आपके हस्बैंड नहीं थे? नहीं, उनका इलाज होता है ना। हाँ, इलाज तबीयत हो- खराब है, क्या हो गया उनको? हाँ, उनको क्या बोलते हैं, दौरे पड़ते हैं। अच्छा, तो आप भी इसी कल्पना सोसाइटी में रहते हो? कल्पना अपार्टमेंट में? नहीं भैया, मैं चौकीदारी करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कल्पना अपार्टमेंट के गेट के बाहर आप दुकान लगाती हैं, कब से लगा रही है दुकान? मेरी सास के टाइम का है, अच्छा, मेरी सास लगाती थी पहले। उस दिन क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। 35 साल हो गए मेरी सास को यहाँ। तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये घटना घटी थी? कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो पनीर लेके आ रही थी, अच्छा, एकदम से दौड़ा, ईंटा उठाया और पीछे पड़ गया। कहाँ पे? यहीं पे? उधर स्कूल पर? अच्छा, और आया ना दुकान, वहाँ से पीछे देखा मैंने, चप्पल का आवाज आया ना तो पीछे देखा ऐसे उलट के, तो उसके हाथ में ईंटा था। अच्छा, जैसे ही भागी तो वो तो मार ही डालता उसको, ईंट फेंका भी था आपके ऊपर? ऊपर फेंका भी था। अच्छा, बच गई थी? बच गई थी, उधर मोटर लगा है ना, जी। उधर घला उसका ईंटा। अच्छा, इधर आइए ना। कहाँ पे? इधर जहाँ वो पानी का डब्बा रखा है ना, जी 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 जी। उधर लगा है एक अड्डा यहाँ लगा है। तब तक मैं दुकान पे पहुंच गई। अच्छा, वहाँ आप- कोई भी नहीं था, तो आप दुकान पे कैसे पहुंचे? मतलब बचने के लिए खुद को? बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए अच्छा, तो उस टाइम पे फिर वो छोड़ दिया वो? छोड़ दिया भैया ने, उसका ईंटा छुड़ाया इन लोगों ने। हाँ, ईंटा छुड़ाने के बाद में हाँ, वो तो और गाली गलौज करने लगा। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, और इन्होंने हाँ। उसका ईंटा पकड़ लिया, मुझे बोल दिया घर जाओ आप। अच्छा, हमने इसी लेडीज को हमने बचाने की कोशिश किया, इसलिए हाँ। इनको बचाने के लिए कोशिश किया, इसलिए लड़ाई हुआ, इसलिए सुबह के हथौड़ा मारा। ये तो आप- इसको बचाया क्यों? बिल्कुल, तो आपके ऊपर भी एफआईआर है उनकी हत्या में? जी तो पुलिस आपको भी पकड़ के ले गई थी? नहीं, मेरे को पकड़ के नहीं ले गई थी। पूछताछ कर रहा था? हाँ, पूछने के लिए एक बार बुलाया भी था, हाँ, और पूछने के लिए गांव वो सब पूछा था, उन्होंने नंबर भी ले गए थे। अच्छा, हाँ, तो अभी वो छूट के क्या मतलब अभी जिंदा वापस आ गया है, तब डर भी लग रहा होगा कि फिर क्यों से नहीं ऐसा लगेगा करे? डर? फिर मारेगा वो, हाँ, फिर परेशान करेगा वो, उसका काम यही है। अभी तुरंत नहीं करेगा, एक आध महीने बाद में करेगा वो, महीना 15 बाद में फिर करेगा वो। डर तो बना हुआ है, डर तो अभी भी बना हुआ है, जो कि कभी भी आके मान लो शाम को आ जाए, अपनी मम्मी से चुपके से आ जाए, हाँ। दरवाजा खोल के भग के कहीं से किनारे से आके मार के चला जाए, इसके कौन जिम्मेवार लेगा? कौन जिम्मेदारी लेता है? कोई जिम्मेदारी ले तो रहा हो आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो भैया यही कहूँगी, वो जो भी है पागल है या अच्छा है, उसको अच्छी जगह रख दें कहीं। यहाँ पे खतरा है? यहाँ खतरा है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये लोग अभी भी डर के साये में हैं, और खास करके जब से वो लौट के आया है तो इनके अंदर एक और डर बैठ गया है कि वो फिर से उसी तरह के घटना को अंजाम देगा, उसी तरह की हरकत करेगा। इसलिए प्रशासन को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए और उन्हें कहीं ऐसे सुरक्षित जगह पे, या अगर मानसिक बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि चीज़ें को समझ सके, और यहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। राह चलते लोगों के ऊपर हमला कर देना, बिना किसी बात के पार्क में चल रहे बुजुर्गों पे हमला करना, या फिर भी लड़ता है, जी मंदिर में भी लड़ाई करता है, मंदिर में अच्छा। भी जाना बच जाता है उसका, अच्छा, मंदिर से भी मना है उसका, कहीं भी मतलब जाता है लड़ता जरूर है, किसी से भी लड़ जाता है? किसी से भी लड़ जाता है। वहाँ भी मंदिर में भी किसी लेडीज को मारा था। तो आपसे आके कभी अंडा उंडा मांगा होगा, आपने नहीं दिया कि तब झगड़ा किया अब होगा? इतना तो देखो कस्टमर आते हैं तो इतना तो पता नहीं होता कौन क्या मांगा, नहीं पता, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। कभी ऐसा तो नहीं रहा कि मुझे फ्री मंडा खिलाओ तो आपने बोला नहीं दूंगी तो हमला कर दिया? नहीं, मैं
कभी जानी ही नहीं, उसको पहचानती ही नहीं थी तो पहले। गर्म पानी कब डाला था उसने? हो गया 2-3 साल। आपके ऊपर गर्म पानी डाल दिया था? उबलता हुआ पानी, पूरा पैर मेरा अभी भी निशान है, अच्छा, वो पानी गिरा दिया था। खौलता हुआ। तो आप पुलिस में नहीं गई थी? क्या करूँगी भैया पुलिस में जाके, मुझे बता दो कौन बचाएगा मुझे? हमेशा ही पीछे पड़ जाता है। जब आदमी अच्छा होता तो मान लेती मैं कि ठीक है भाई, हाँ। दोनों आदमी, मेरे हाथ खराब हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रखे हैं हाथों आपके हाथ के, मेरे पति के हाथ में हाँ। पेट का भी ऑपरेशन हो रखा है। तो मैं किस उस वजह से जाती पुलिस स्टेशन, कोई मुझे सहारा बता नहीं था। कितने इनका पति बीमार रहता है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वाभिमान के साथ मेहनत करती है, अंडे की दुकान लगाती है और अपने बच्चे का परवरिश करती है, पति का इलाज करवाती है, अपने दम पे कमा के खाती है। सच बोले तो आत्मनिर्भर महिला कह सकते हैं, और आत्मनिर्भर ही नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। किसी को क्या परेशानी हो सकता है इससे? अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो यहाँ पे कौन सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सवाल उठता है जिसका जवाब आना बाकी है कि अगर गिरधर वापस आ गया तो जो बॉडी मिली थी वो किसकी थी? वो भी तो किसी घर का रहने वाला होगा, किसी का बेटा, पति, भाई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या साजिश के तहत गिरधर को छुपाया गया था, या फिर सच में परिवार वाले उस बॉडी की पहचान नहीं कर पाए थे? क्योंकि लोग सवाल तो ये भी उठा रहे हैं कि गिरधर मूछें नहीं रखता, लेकिन वो जो बॉडी मिली थी उस पे मूछें थी, उसके गले में धागे थे जो गिरधर नहीं पहनते थे। तो फिर उनकी माँ और बहन उस बॉडी की पहचान कैसे कर लेते हैं? क्या साजिश के तहत लोगों को फंसाया जा रहा था, या फिर ये एक भूल थी? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, और साथ ही आसपास के लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज गाजी।